सोनापुर एक छोटा लेकिन खूबसूरत गांव था। वहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज और खेतों की मिट्टी की खुशबू से होती थी। उसी गांव के चौराहे पर माधव अपनी रेडी धक्का देकर ला रहा था। उसकी रेडी पर सिर्फ गोभी का ढेर लगा था। चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गोभी ले लो, ताजी गोभी ले लो। तभी गांव की काकी वहां आईं और बोलीं, अरे माधव, रोज रोज यही गोभी कौन खाएगा। क्या करूं काकी, खेत में इस बार बस गोभी ही हुई है। सस्ती दे रहा हूं, कुछ तो ले लो। लेकिन काकी सिर हिलाकर चली गईं। माधव सड़क किनारे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी गोभी का क्या करे। तभी उसका दोस्त सोमू वहां आया। क्या हुआ भाई, फिर गोभी नहीं बिकी? कोई खरीदना ही नहीं चाहता। लगता है अब ये सारी गोभी खराब हो जाएगी। सोमू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तूने शहर में काम किया था ना, वहां लोग सब्जियों से अलग अलग चीजें बनाते थे, क्यों ना तू भी कुछ नया करे? के मन में बात बैठ गई। उस रात वह घर पहुंचा और सोचने लगा। उसने गोभी काटी, उसमें मसाले मिलाए और रसोई में कुछ नया बनाने लगा। थोड़ी देर बाद खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी पड़ोसी करीम चाचा अंदर आए। माधव मुस्कुराया। अरे माधव मियाँ, आज क्या बन रहा है? बड़ी शानदार खुशबू आ रही है। चाचा, सोच रहा हूँ गोभी को नए तरीके से बनाऊं। यह देखिए, मैंने इससे पाव भाजी बनाई। गोभी की पाव भाजी? अरे, ये तो गांव वालों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी। बस दुआ कीजिए चाचा, अगर लोगों को पसंद आ गई तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगली सुबह माधव चौराहे पर नई तैयारी के साथ पहुंचा। रेडी पर मक्खन, पाव और गर्मा गर्म भाजी की खुशबू फैल रही थी। लोग रुक रुक कर देखने लगे। तभी हलवाई बनवारी वहां आया। अरे माधव, आज गोभी नहीं बेच रहा क्या? आज गोभी नहीं, गोभी की पाव भाजी बेच रहा हूँ। क्या गोभी से भी पाव भाजी बनती है? वाह! एक बार खाकर देख लो भाई। बनवारी ने पहला निवाला लिया। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो कमाल है माधव। बस फिर क्या था? धीरे धीरे लोग लाइन लगाने लगे। कोई स्वाद की तारीफ कर रहा था तो कोई मक्खन वाली खुशबू की। बुजुर्ग बाबा बोले, बेटा, यह तो बहुत नरम और स्वादिष्ट है। ओमू भी वहां पहुंच गया। माधव, कल तक तू परेशान था और आज पूरा गांव तेरी रेडी पर खड़ा है। दोपहर तक सारी गोभी खत्म हो गई, लेकिन इस बार सब्जी की तरह नहीं, पाव भाजी बनकर। उस दिन माधव पहली बार इतने पैसे घर लेकर गया। उसकी आंखों में खुशी थी। उसे समझ आ गया था कि मेहनत के साथ नया सोचने वाला इंसान कभी हारता नहीं। कुछ दिनों बाद माधव की पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर हो गई। सुबह से लोग उसका इंतजार करने लगे। लेकिन काम बढ़ने लगा था और अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन करीम चाचा बोले, माधव मियाँ, अब बड़ा सोचो, बड़ा तवा खरीदो और किसी को काम पर रखो। डर लगता है चाचा, अगर लोगों को बाद में पसंद ना आया तो? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। अगले दिन माधव कस्बे गया और बड़ा तवा, नए बर्तन और सब्जी काटने की मशीन खरीद लाया। अब उसकी रेडी पहले से ज्यादा शानदार दिखने लगी। जब वह नए सामान के साथ गांव लौटा तो लोग हैरान रह गए। सोमू हंसकर बोला, वाह भाई, अब तो तेरी रेडी होटल जैसी लग रही है। अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस दिन गांव में इतनी भीड़ लगी कि रास्ता जाम हो गया। माधव तेजी से पाव सेंकता, मक्खन डालता और गर्मा गर्म भाजी परोसता जाता। तभी गांव के पटवारी जी वहां पहुंचे। उन्होंने एक प्लेट खाई और बोले, माधव, यह स्वाद तो शहर के बड़े होटल से भी अच्छा है। अगले हफ्ते तहसील के अधिकारी गांव आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए भी यह बना सकते हो? माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह तो मेरे लिए गर्व की बात होगी साहब। पूरा हफ्ता माधव तैयारी करता रहा। उसने सबसे ताजी गोभी चुनी, सफाई का पूरा ध्यान रखा और अपनी रेडी सजाई। जब अधिकारी गांव आए तो पटवारी जी उन्हें सीधे माधव के पास ले गए। अधिकारियों ने जैसे ही पाव भाजी खाई, वे खुश हो गए। इतना शानदार स्वाद और इतनी सफाई, कमाल है। एक अधिकारी ने पूछा, माधव, क्या तुम शहर में दुकान खोलना चाहोगे? माधव मुस्कुराकर बोला, साहब,
मैं अपने गांव में रहकर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। अधिकारियों ने उसकी बहुत तारीफ की और मदद का भरोसा दिया। कुछ महीनों बाद माधव ने गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली। उसने दुकान का नाम रखा माधव का देसी जायका। अब वहां कुर्सियां थीं, बड़ा तवा था और दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी खाने आते थे। करीम चाचा गर्व से बोले, देखा माधव, जहाँ तू कभी गोभी बेचकर परेशान बैठता था, आज वहीं तेरे नाम की धूम है। अच्छा, यह सब आप लोगों के भरोसे और मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे माधव ने गांव के 2 बेरोजगार युवकों को भी काम पर रख लिया। उसने उन्हें पाव भाजी बनाना सिखाया ताकि वे भी अपनी जिंदगी बदल सकें। अब सोनापुर ही नहीं, आसपास के गांवों में भी माधव की दुकान मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उसकी पाव भाजी में सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत और ईमानदारी भी मिलती है। एक दिन सोमू बोला, माधव, तूने सच में साबित कर दिया कि इंसान अगर हार ना माने तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है। है मेहनत और नया सोचने की हिम्मत, यही इंसान की असली ताकत होती है।